मज़हर अब्बास साहब, ये एक बात इन तीनों की राय में मुश्तरक, और वो कि कोई भी सियासी जमात निचली सतह तक मुंतकिल करने को मौजूदा निज़ाम में इख्तियारात तैयार नहीं है, इसलिए वो ये आइडिया अपोज करेंगे। अगर छोटे यूनिट्स आते हैं तो फिर तो सियासी जमातें मजबूर नहीं हो जाएंगी कि निचली सतह तक मुंतकिल हों इख्तियारात और छोटे यूनिट्स में निचली सतह तक लोगों की बात सुनी जाए, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये तो एक प्रो है इस छोटे यूनिट्स का। देखिए, असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये कि कोई भी आप सिस्टम एवॉल्व करना चाहें, आपकी नीयत क्या है। सारा प्रॉब्लम यहाँ आके और फिर एक दूसरे पर एतमाद है या नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम रही है वो ये कि छोटे सूबों का बड़े सूबे पर एतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस होता तो ये इशू खड़े ही नहीं होते। पाकिस्तान का 1940 का जो रेजोल्यूशन है उसकी बुनियाद फेडरेटिंग यूनिट्स के ऊपर है। आपने वो चीज़ उस चीज़ को नहीं फॉलो किया, उस चीज़ को। तो आज जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्टिंग जो है, बजाय इसके कि हम एक लंबी डिबेट में जाएं, जो आपका एग्जिस्टिंग लॉज हैं आप उसी पर चले जाएं। आप देखें लोकल बॉडीज़ जो भी, अभी मैं एम्पावरमेंट लोकल बॉडीज़ की बात ही नहीं कर रहा, जो मौजूदा लोकल बॉडी सिस्टम है उसके तहत भी अगर आप टाउन्स को, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं ना, जी। आप लोकल बॉडीज़ में टाउन्स को एम्पावर कर दें। जितने भी टाउन्स हैं यहाँ, फ़र्ज़ करें कराची में 6, 7, 8, 10 जितने भी टाउन्स हैं या दूसरे शहरों में, आप टाउन्स को फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर कर दें। आपका इशू मैं जो है, मेरा प्रॉब्लम ये होगा कि मेरे सदर का टाउन नाजिम जो है, मैं उसके पास जाऊंगा, उधर वो जाऊंगा। तो जब आप जो कर सकते हैं, जो पॉसिबल है, चीज़ें ये हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। दूसरा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात है, जो सब बात करते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, आप बताएं इन पिछले 4-5 सालों में कितने इजलास हुए, जबकि आपका आइन कहता है कि मैंडेटरी है हर साल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास। और ये वो इश्यूज़ हैं। अब आप जैसे DGISPR ने आज सेंसस की बात की, तो आपका सबसे बड़ा जो हम अगर सिंध के हवाले से ले लें, और सिंध के दारुल खिलाफा के हवाले से ले लें, कराची, हमेशा क्वेश्चन मार्क क्यों उठता है पॉपुलेशन सेंसस का। तो अगर आबादी का रेशो बढ़ रहा है तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कितनी मरतबा इन चीज़ों को एड्रेस किया। क्यों पॉपुलेशन का इशू हमारा इतना सेंसिटिव इशू है कि हम जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो इसको एकदम एक ऐसा इशू बना दिया जाता है कि हर हुकूमत खामोश हो जाती है। तो आज की सूरत हाल में आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने लोकल बॉडीज़ को एम्पावर्ड करना है। इतना एम्पावर्ड कर दें लोकल बॉडीज़ को कि जिसकी वजह से आपको वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का सवाल ही नहीं हो। आपका टाउन्स इतने पावरफुल हों, आपका मेयर इतना पावरफुल हो, आपकी जो लोकल बॉडीज़ हैं वो इतनी पावर हों। कोई एक आम आदमी की रसाई जो है वो एक काउंसलर एक टाउन तक तो हो सकती है, लेकिन उसकी रसाई जो है वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर या कौमी असेंबली के मेंबर या वजीरों तक शायद ना हो। लेकिन उसके जो इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ हैं, वो आपके टाउन्स हल कर सकते हैं। आप उनको फाइनेंशियली एम्पावर करेंगे, वो अकाउंटेबल होंगे फिर। तो ये जो तरीक़ाकार है, बजाय इसके बाकी जो आप अगर सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की डिबेट करना चाहते हैं तो आप इन सारी जमातों का मैनिफेस्टो उठा लें। इन सारी जमातों के मैनिफेस्टो में डिवोल्यूशन ऑफ पावर का वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। तो इन सारी जमातों से या ये पूछा जाए कि आपने वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर आपने अपने मंशूर के तहत उनको नीचे तक एम्पावर्ड क्यों नहीं किया? क्यों चीफ मिनिस्टर से मैं ये सवाल करूं कि यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनी? मेरा सवाल तो ये मेयर से होना चाहिए। मैं क्यों चीफ मिनिस्टर? ये उन चीफ मिनिस्टर्स को सोचना चाहिए कि ये उनका काम नहीं है सड़कें बनाना, ये उनका काम नहीं है बसें लाना, ये उनका काम नहीं है मुझे पानी देना। लेकिन चूंकि आप एम्पावर्ड नहीं करते लोकल बॉडीज़ को, तो ये सवालात फिर आपसे बनते हैं। ये चीज़ें हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को समझनी, और हमारा बैड गवर्नेंस का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि इसमें भी इंटरफेरेंस होती है और राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं होती। ये चीज़ें अगेन प्रोसेस से आती हैं। जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो कैसे करेंगे? आप जाएंगे, अगर आपने प्रोविंस बनाना है तो जाएंगे ना, आप असेंबली में ही जाएंगे ना। अब बना लें आप प्रोविंस असेंबली में जाके। अगर नहीं होता तो फिर मोहसिन नकवी साहब बताएं कि अगर प्रोविंशियल असेंबली दो चीज़ों को मिक्स करें हम, एक रुकावट क्या होगी
और आइडिया बेहतर है या नहीं है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं थोड़ा मैंने सा। तो एक तरीका बता दिया ना आपको तरीका बता दिया ना कि आप लोकल बॉडीज को एम्पावर करें, आप पावर डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की तरफ जाएं, आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिल्कुल सही। फिर इस चीज को यहीं पे रोकते हैं। फखर कुछ कहना चाह रहे थे। अलीना बात कर रही थी कि इसमें रुकावट कौन सी है और उसके साथ साथ एक आइडियल सिस्टम क्या है या आइडियली क्या किया जा सकता है। देखिए, रुकावट के हवाले से बेनज़ीर भी बात कर रही थी। जो 2-3 चीजें जो सामने आती हैं, पहली बात यह है कि आप नया यूनिट बनाते हैं तो उसके लिए आपको पूरा सेक्रेटेरिएट, पूरी पार्लियामेंट, पूरा सब कुछ जो है एक पैरेलल जो है जिस तरह बाकी सूबों में है वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत होगी। दूसरा, आप बात कर रही थी यूथ की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। देखिए, आप 2002 वाले जो बल्दियाती इलेक्शंस देख लें, वहां पे कौन आए थे। एक आपने जो है वो डेवोल्यूशन का वो किया था जो निचली सतह तक, वहां पे यही एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चे जो है वो इसी पूरे जो है उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट का जो है वो मेयर बन गया, कोई क्या बन गया था। तो हमारा जो ओवरऑल अगर देखा जाए स्ट्रक्चर जो है, खासतौर पे पॉलिटिकल अगर देखा जाए या गवर्नेंस के हवाले से, वो इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ वेल निटेड है। जो आपस में इनके जो इंटरेस्ट हैं वो इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि ये किसी दूसरे या आउटसाइडर को बाहर से आने ही नहीं देते, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल लॉट हो। तो ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मुस्लिम लीग नून का भी जो मंशूर था 2024 का, उसमें इन्होंने वादा किया था कि हम जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को जो है वो मैंडेटरी बनाएंगे और आईनी तरमीम के जरिए इसको जो है जिस तरह जनरल इलेक्शन होते हैं उसी तरह के लोकल गवर्नमेंट को भी मैंडेटरी बना के हर 4 साल या 5 साल जो भी होगा वो किया जाएगा। अब इनका आधा टेन्योर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ये 2 से 3 मरतबा खुद वही पॉलिटिकल पार्टी जो वादा करके आई थी वो इलेक्शंस को डिले कर चुकी है। तो ये जो एक हिंड्रेंस के हवाले से या जो एक रुकावट है, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, ये ब्यूरोक्रेसी भी है, ये हमारा जो ओवरऑल जो एक निजाम है वो खुद भी नहीं चाहता। जहां तक बात है कि आइडियली क्या किया जा सकता है, कि इसके हवाले से मैं शुरू में जो बात कर रहा था कि जो तरीकाकार है जिसके जरिए ये आइडिया फ्लोट किया गया है वो तरीका ही इतना गलत था कि उसके बाद ये क्रिटिसिज्म इसके ऊपर होना ही होना थी। अच्छा, मैं ना दोबारा से अपना सवाल दोहरा देती हूँ। दरअसल जो रुकावट थी ना, मैं कही थी रुकावटें तो बहुत सी होंगी। मैं आप लोगों से पूछना ये चाह रही थी कि रुकावटें तो हमें पता है और बहुत सी होंगी और हम उसके ऊपर बात करते भी रहते हैं, लेकिन अगर इन प्रिंसिपल हम डिबेट करें कि आइडिया कैसा है, क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है या नहीं है, क्योंकि जैसे अभी आप लोग भी यहाँ पर कह रहे थे कि अवाम की राय होनी चाहिए, अवाम का फैसला होना चाहिए। सो अवाम भी किसी की राय को देखती है ना। आप लोग ओपिनियन मेकर्स हैं, मशवरे के लिए, अपनी राय डेवलप करने के लिए। सो एज एन आइडिया, क्या नए सूबे, क्या छोटे यूनिट्स बेहतर हैं या जो मौजूदा निज़ाम है वो ज़्यादा बेहतर है, उसको ज़रा सा बेहतर करके या उसमें ट्वीक्स करके उसको चलाया जाए तो ये आवाम के लिए बेहतर। दैट वाज द बुनियादी सवाल। हमारे तजियाकारों की अगर 2 जुमले में सर सिर्फ यही कि इसमें कोई शक नहीं, ये आइडिया भी अच्छा है और ये होना भी चाहिए, अल्टीमेटली होना भी पड़ेगा इसको। लेकिन तरीकाकार का मैं जो बात कर रहा था ना, कि जिस तरह आप 18वीं तरमीम में एक लंबा लेंथी प्रोसेस था, कंसल्टेशन की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया, आपने स्टूडेंट्स, आपने पब्लिक, ये सब कुछ किया, तो आपको इसके लिए एक पूरी अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगी, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताने होंगे लोगों को। उसके बाद जब ये एक ओपिनियन जो है वो बेहतर हो, उसके बाद ये मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा देती हूँ। एक सेकंड, we'll just pause here। ये सर, आज हम लोग की डिबेट करने का मकसद ही एग्जैक्ट है कि हम आवाम को ये बताएं कि प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं दोनों निज़ामों के। यानी अगर ये एक डिबेट चली है, ये राय जाहिर की जा रही है या फिर एक कॉन्सेप्ट फ्लोट किया गया है, तो इन प्रिंसिपल उसूली तौर पर ये जो कॉन्सेप्ट है छोटे सूबों का, ये छोटे यूनिट्स का, क्या ये अच्छा कॉन्सेप्ट है? क्या ये अवाम के लिए ज़्यादा बेहतर गवर्नेंस डिलीवर करेगा या फिर नहीं करेगा? ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो मैं एग्जैक्टली ये चाह रही थी कि आप लोग रुकावटें क्या हैं क्या नहीं है इससे थोड़ा सा हटके ये बताएं। जब आप ये फ़खर साहब कहते हैं कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और करना पड़ेगा, तो फिर ये इसके हक में मुझे या इसकी मुखालफत में मुझे दलाइल देना। इसलिए ये बात की जाती है क्योंकि आपने अगेन वही बात है कि आप कोई सिस्टम चलने ही नहीं देते, हर 10 साल बाद एक नया आइडिया लेकर आ जाते हैं। भाई कराची वफाकी दारुल हुकूमत था ना, मुझे कोई लॉजिक बताए कि कराची वफाकी दारुल हुकूमत था, एक नया शहर क्यों बना दिया? Absolutely, we've talked about that। तो असल चीज़ ये है कि आपकी नीयत क्या है। नीयत आपकी सिस्टम को, आपको पॉलिटिक्स को डीपोलिटिसाइज करना है या चीज़ों को बेहतर बनाना है।
नियत पता चल जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाए। Absolutely.